आज मुल्क जो है 77वां गणतंत्र दिवस, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में जो हमारे वालिद ने ये स्कूल स्थापित किया था, इसमें भी आज ये प्रोग्राम था। उसी के ओकेज़न में, उसी अवसर पर मैं यहाँ पर है। मौजूदा समय में बहुत सारे बदलाव देखने में मिल रहे हैं। जिस तरह से संभल का मामला भी सामने आया है, और जब कई बार ऐसा मौका आया है कि दिल्ली दंगों में जब बीजेपी के नेता का नाम सामने आता है, जज कहता है FIR के लिए, तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। अडानी के मामले में ऐसे हुआ। अब अभी मैंने ये बात कही है कि मौजूदा सरकार सारे निज़ाम को, सारे सिस्टम को बदलना चाहती है। जहाँ तक वो बदल सकती है बदल रही है। जहाँ पे कब्जा करना चाहती है वहाँ कब्जा कर रही है, कब्जा हो रहा है। तो अभी फिलहाल क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने के लिए रात दिन जद्दोजहद कर रहे हैं। SIR के मामले में, जनता को आगाह करने के मामले में, और समाजवादी पार्टी को वोट से लेके बूथ तक, BLA तक सबका जो निरीक्षण है वो स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम से लेकर सनातन तक बात आ गई है, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो सरकार के सामने आ रहा है, सबको रोन दी जा रही है सत्ता, क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी में और तरीके से कहा जाए कि हिटलर शाही में यही फर्क है। जब सत्ता पाते हैं तो उनके सामने संविधान, उनके सामने खासतौर से मजहब, कोई आगे नहीं टिकता। जब भी सत्ता पे ऐसे लोग कब्जा करेंगे जिनका डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है, जिनका संविधान में यकीन नहीं है, वो लोग इसी काम को करते हैं। स्वामी विश्वकर्मानंद जो हैं, उनको लेकर जो बहुत बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, कुछ लोग उनके विरोध में बयान दे रहे हैं, जबकि बहुत बड़े वो हैं। वो हम सब लोगों को अंधभक्ति से हटना चाहिए, और जो लोग उनके ऊपर नुक्ताचीनी करना, उन्हें इस बात से बचना चाहिए। हमारे यहाँ सनातन में सबसे बड़ा स्थान है, और उसको बनने का, चुनने का अधिकार जो है वो किसी जनता या सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। एक सिस्टम है, उसके सिस्टम के तहत ही जो है वो शंकराचार्य का चयन होता है। मंत्री जी भी हाल ही में मेरठ में 2 घटनाएं हुई हैं, एक सोनू कश्यप हत्याकांड और दूसरा था कपछाड़ वाला। ये दोनों काफ़ी चर्चित रही, लेकिन एक घटना और थी जिसको किसी मीडिया ने शायद कवर नहीं किया। हम वहाँ ग्राउंड पर गए थे। एक 8 साल की बच्ची जो स्कूल सुबह जा रही थी ये देखने के लिए कि स्कूल खुला है या नहीं खुला। होता क्या है, स्कूल के सामने से उसको किडनैप कर लिया जाता है, और लगभग 2 घंटे बाद वो लड़की खुद जो है उससे कार से निकल के भागती है। मसला ये था, उसको नशे में नशीला। कहाँ की बच्ची है? एक खड़ोली की घटना है, कंकर ढेर थाना क्षेत्र। तो जहाँ जो है सरकार बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, और गृह मंत्री भी कह रही है, सरकार भी कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या कहेंगे आप इन सब घटनाओं पर? मैं कह रहा हूँ कि जब जो भी सरकार अवांछनीय तत्वों को जो है वो संरक्षण देगी, तो उसके नतीजे यही होंगे। सरकार को चाहिए कि वो इस गुंडागर्दी पे, इस लाकानूनियत पर, और ये जो मनमर्जी के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगाए। अभी गाजियाबाद में एक मामला है पिंकी चौधरी का, तलवार बांट रहे थे सरे, क्या कहेंगे? तो उसी सभ्यता का हिस्सा है, उसी कल्चर का हिस्सा है। अकेले तलवार बाजने की नहीं है, गाजियाबाद में तो ज़बानी तलवार बहुत चल रही। उसी गाजियाबाद में एक मामला हो रहा है, SHO साहब जो है एक झोपड़पट्टी इलाके में जाते हैं, वहाँ जो नागरिक लोगों की फ़ोन लगा करके चेक कर रहे हैं। वो मैंने शुरू में कहा कि ये सब ऐसी सभ्यता का हिस्सा है जो कानून में यकीन नहीं करते।
हमारी पार्टी ने हमेशा न्याय की बात करी है, हमारे नेता ने सबको साथ में लेकर चलने की बात करी है। समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की एकता में बात करती है और समाजवादी पार्टी पिछड़ों को, दलितों को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को सबको एक साथ लेकर चलता है। इस बार जो है आपके विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से यूपी में और बिहार में तो देख ही लिया उसके परिणाम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सेक्युलर पार्टी है उनके लिए जो है एक बड़ा चुनौती बनकर उभर रही है। क्या सब लोगों को संविधान में जो हक दिए हैं सब अपनी अपनी बात